प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने ये सुंदर अवसर हमें दिया आप सबसे मिलने के लिए, आप सबके बीच में आने के लिए। और हम एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से। पवित्र आत्मा उन बातों को समझने के लिए हमारी सहायता करे। भजन संगीता उसका 107 अध्याय और उसका 10वां पद से जब हम पढ़ते हैं, बाइबल कहती है, जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा उबारा और ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया और उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लाया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को ना जानते हुए आज से लगभग 7 साल पहले, यीशु मसीह को जानने से पहले हमारा जीवन में हम अंधियारे में चलने वाला, अंधियारे में जीने वाला, मृत्यु की छाया में पड़ा हुआ ऐसा एक जीवन बिताने वाला व्यक्ति थे। हमारा परिवार में बहुत तकलीफें थे, कष्ट थे, मुश्किलें थे और मैं छोटा उम्र से बुरी आदतों में, बुरी संगति में, खराब आदतों में जीवन बिताने वाला एक लड़का बन गया। और मेरे माता पिता मुझसे बहुत उम्मीद करते थे कि मेरा बेटे को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अच्छा जगह में अच्छा भविष्य देंगे। हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चाहते हैं। उसी प्रकार हमारे माता पिता, मेरे भविष्य को सुंदर बनाने के लिए हर एक प्रयास करते थे और हमेशा मेहनत करते थे। लेकिन उनका सारा प्रयास और मेहनतों को हम अनदेखा करते, ठुकराते और बुराई की ओर मेरा जीवन में मैं बढ़ता जा रहा था। शराब पीने लगा और छोटी उम्र में शराब पीना, लड़ाई करना, झगड़ा करना और 14 साल की उम्र में शराब पीना शुरू किया और 15 साल की उम्र में पहली बार ऐसे जो थाने में, जेल में, ये सब बातें छोटा उम्र से मेरे जीवन में आया। और मेरे माता पिता बहुत परेशान होकर, मेरा परिवार के लोग बहुत परेशान होकर इन सब बातों से हमें संभालने की, मुझे निकालने की कोशिश करते रहे। लेकिन उनकी सारी मेहनत, सारे प्रयास हमेशा असफल होते और मैं इन बुराइयों में और गलत बातों में बढ़ते हुए जीवन में, बुराई की, पाप की जीवन में बहुत गहराई में बढ़ता ही जा रहा था। तब 17 साल, 18 साल ऐसे क्रिमिनल, एक क्राइम करने वाला, एक क्रिमिनल का जीवन मेरा जीवन बन गया। और सब लोग मुझे देख करके बोलते थे, ये बेकार है, ये खराब है, ये बुरा है। इस प्रकार का जीवन, मेरे माता पिता मुझे देखकर बहुत परेशान होते। मेरा परिवार में हमेशा आंसू बहाए जाते और कष्ट और मुश्किलें और पीड़ाएं रहते थे। हमेशा कोई बोलते थे पापा को, मम्मी को, वहाँ पर जाएगा तो ठीक हो सकते हैं, वहाँ पर जाएगा तो ठीक हो सकते हैं, ये उपाय करेगा तो ठीक हो सकते हैं। हमेशा जैसे जहां सुनते थे वो हमारा जीवन की भलाई के लिए हमेशा उन उपायों को किया करते थे। लेकिन हमारा जीवन का कष्ट, हमारा परेशानियां, हमारा तकलीफें परिवार में बना रहा।
एक समय आया हमारा घर में, हमारे पापा, हमारा परिवार, सब लोग हम हताश और टूटा हुआ परिवार। हमारे पापा आत्महत्या करने के लिए सोचते थे, हमारी मम्मी आत्महत्या करने के लिए सोचती थी। इन सब को देखकर मैं भी सोचता था मेरा जीवन, मेरी वजह से मेरा परिवार आज किस अवस्था में है, मेरे घर के लोग आज किस अवस्था में हैं। तो मैं भी सोचता था ऐसा जीवन जीने से अच्छा है मर जाओ। मैं बदलना चाहता था लेकिन बदल नहीं पा रहे थे। मैं शराब, नशा, लड़ाई झगड़ा, बुरे काम, इन सब बातों को छोड़कर मैं भी चाहता था एक अच्छा जीवन बिताऊं, लेकिन मैं नहीं कर पाता था। तब जब समय आगे बीता, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें किसी ने बताया। हमारा घर में आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर का प्रेम हमें किसी ने बताया, और परमेश्वर का प्रेम बताया। हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया। हम पहली बार लगभग 7 साल पहले एक प्रार्थना सभा में गए और पास्टर जी ने हमारे लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने हमें वहाँ पर छुआ और प्रभु का आत्मा ने हमें छुआ। मेरे प्रियो, वहाँ से प्रभु को जानने के लिए एक अवसर मिला और प्रभु के साथ प्रभु में बढ़ना, प्रभु में आगे बढ़ते जाना, ये सब बातें हमारे जीवन में हुआ। मैं आपको बोलूं, अंधियारे में पड़े हुए थे और मृत्यु की छाया में हम पड़े हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में आया। उसने हमें ज्योति, हालेलुया, वो यीशु मसीह जगत की ज्योति है। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय 12 पद में कहते हैं, यीशु मसीह, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधियारे में नहीं चलेगा, वह ज्योति में चलेगा, वह जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में, हमारा परिवार में ज्योति बनकर आया। यीशु मसीह, हालेलुया, जीवन बनकर आया। उसने कहा है, मैं ही जीवन हूं। हम जो मृत्यु की छाया में थे, आंसू बहाते थे, कष्ट में, पीड़ाओं में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने को आता है, मैं जीवन देने आया। यीशु मसीह ने हमारा परिवार में जीवन दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, हालेलुया, परमेश्वर का एक एक वायदा, एक एक वचन सच्चा है। भजन संहिता और उसका 50 अध्याय 15 पद में परमेश्वर कहते हैं, संकट के समय में मुझे पुकार और मैं तेरी सुनकर छुड़ाऊंगा। जब हम संकट में थे, सब लोग हमें छोड़कर जा रहे थे। जब हम कठिनाई में थे, सब लोग हमें छोड़कर जा रहे थे, हमारा तिरस्कार कर रहे थे, लोग हम पर दोष लगाते थे, लोग हम पर उंगलियां उठाते थे। लेकिन इन सब बातों के बीच में हमें एक परमेश्वर मिला जो कहता है, संकट के समय में मुझे पुकार, मैं तुम्हारी सुनकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, यदि आज मेरी आवाज को सुनने वाला हर एक बहन भाई आज कोई कष्ट से गुजर रहा है, संकट से गुजर रहा है, आमीन, एक परमेश्वर है आपको प्यार करने वाला। जिस परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, आमीन, वो परमेश्वर आपको छुड़ा सकते, आपका परिवार को छुड़ा सकते। और वो कहता है, संकट के समय में मुझे पुकार। आमीन, अपने लोग, दोस्त, मित्र, सब लोग संकट में शायद साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ये कहता है, आमीन, संकट के समय में मुझे पुकार। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 4 पद में, आमीन, दाऊद ने कहा, जब मैं परमेश्वर के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हमारा जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना, परमेश्वर का सुसमाचार हमें मिला, हमारा परिवार में हमने उस पर विश्वास किया और हम उसके पास गए, हमने उसको पुकारा और उस परमेश्वर ने हमारी पुकार को सुनकर हमारे आंसुओं को पोंछा और हमें पूरी रीति से निर्भय किया। आज दुनिया के लोग भय में जीवन बिता रहे, आज दुनिया के लोग डरे हुए हैं, आज दुनिया के लोग समाधान ढूंढ रहे, संकट में हैं, लेकिन मेरी आवाज को सुनने वाला हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, आज आपको भय से दूर करने वाला एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। आज आपका संकट को, हालेलुया, दूर कर कर, आमीन, बंधनों को तोड़कर मृत्यु की छाया से निकालने वाला एक है, उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, भजन संहिता और उसका 118 अध्याय 5 पद में लिखा है, मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा। जब मैं सकेती में था, जब मैं कठिनाई में था, जब मैं कष्ट में था, उस पीड़ा में हम जीवन बिता रहे थे, आंसू बहा बहा कर कष्ट में जीवन बिता रहे थे, कोई नहीं था साथ में सहारा देने वाला। उस सकेती में, उस संकट में हमें परमेश्वर मिला, हमने परमेश्वर को पुकारा और जब परमेश्वर को हमने पुकारा, उसने, परमेश्वर ने हमारी पुकार को सुनकर हमें सकेती से निकालकर चौड़े स्थान में खड़ा किया। आज, आमीन, उस समय में कोई सोच नहीं सकता था मेरा जीवन ऐसा हो सकते हैं, कोई उम्मीद नहीं था किसी को ये ऐसा बदल सकते हैं।
एक क्रिमिनल, लेकिन आज प्रभु ने छोड़े स्थान में खड़ा किया। आज मैं बोल सकता हूं वो परमेश्वर ने मुझे सकेती से निकालकर छोड़े स्थान में खड़ा किया। मेरे प्रियो, आमीन, आज मैं जीवन में आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है। इतना भी नहीं, मेरा जीवन बहुतों के लिए प्रभु ने आशीष का कारण बनाया। मैं आपसे बोलना चाहते हैं, आमीन, आज अगर आप सकेती में हैं, संकट में हैं, कष्ट में हैं, भय में हैं, निराशा में हैं, आमीन, आप परमेश्वर को पुकार। मनुष्यों पर भरोसा रखने से अच्छा है अपने रचयिता पर भरोसा रखना, अपने कर्ता पर भरोसा रखना, अपने सृजनहार को पुकार। वो आपकी पुकार को सुनकर, आमीन, आपको सकेती से छुड़ाएगा। भजन संगीता हालेलुया 50 उसका 12 पद में लिखा है, संकट के समय में मुझे पुकार पुकार पुकार। अब परमेश्वर को पुकारेगा, परमेश्वर आपके लिए उतर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष करे। आमीन। जब इन दुनिया का इस समय में, इन परिस्थितियों में लोग डर में हैं, भय में हैं, आप जानते दुनिया भर में आज क्या हो रहा है। इन सब परिस्थितियों में मैं आपको बोलने चाहते, जिसने मेरा जीवन को बदला, मेरे परिवार को बदला, वो परमेश्वर किसी का जीवन बदल सकते, किसी का परिवार बदल सकते, और वो परमेश्वर हालेलुया पूरे देश को बदल सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और मिलकर प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम कलीसिया ज़ाइन परिवार के लिए प्रार्थना करते। प्रभु यीशु मसीह, ज़ाइन का एक एक परिवार, एक एक बच्चा, उनके आंसुओं को आप पोंछ परमेश्वर, उनके संकट में आप उनकी सुधि ले, क्योंकि संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक आप है परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं ज़ाइन का एक एक बच्चा, आमीन, हजारों के लिए, हजारों की आशीष का कारण बने, हजारों के छुटकारे का कारण बने, बहुतों के लिए बचाने वाले बन जाए। प्यारे पिता, ज़ाइन परिवार को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद। सारी महिमा और आदर हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। इस अवसर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू।